नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं के बारे में जो कि आपके विगत एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आने वाले पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन किस पर है? साहित्यिक रचनाओं पर। रचनाओं के साथ साथ में रचनाकार कौन है उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये लिखा हुआ थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज ले रखा है जिससे मैं आपको क्या लिख के बता सकूँ। सुनो, रणखार। अभी आपने पहली रचना है हमारी रणखार। क्या है? रणखार। ये जो रणखार है वो कि हाल ही में अब तो खैर उनका ट्रांसफर हो गया है, लेकिन नागौर के जिला कलेक्टर रहे जितेंद्र सोनी की है। कौन सी? रणखार। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रणखार किसकी रचना है? रणखार है जितेंद्र सोनी की। किसकी? जितेंद्र सोनी की। ये कहाँ के कलेक्टर थे? ये नागौर के कलेक्टर थे, तब इन्होंने इसकी रचना की थी। किसकी? रणखार की। आगे हम बात करें पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसका है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसका है? तो ये आपको अच्छे से पता है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड तृतीय, जिनके मित्र थे चंद्रबरदाई, है ना। चंद्रबरदाई की रचना है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की। आगे हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज विजय। कौन सी? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की हम बात करने वाले हैं। पृथ्वीराज विजय की जो रचना है वो आपने किसने की है? जयानक ने की है। किसने की है? जयानक भट्ट ने की है। किसने की है? जयानक ने। ये सारी चीज़ें आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से इसको एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो, वैली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ठीक है, ये लिखी है पृथ्वीराज राठौड़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैली कृष्ण रुक्मणी वचनिका ये किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने। कन्फ्यूजन नहीं होना है। पृथ्वीराज रासो आएगा तो चंद्रबरदाई लिखना है आपको, और पृथ्वीराज विजय आएगी। देखो, विजय में जय छुपा हुआ है। विजय में क्या छुपा हुआ है? जय। तो जय से क्या हो जाएगा? जयनाक हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर आगे, ढोला मारूरा दुहा। क्या? ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारू, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, है ना। ढोला मारूरा दुहा, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ढोला मारू। एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि ढोला मारू एक तरह की शराब भी आती है ना। शराब पीने के बाद में आदमी कैसा हो जाता है? पागल जैसा हो जाता है, मतलब लोल हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखोगे इसको, कलोल, है ना। कैसा हो जाता है? लोल जैसा हो जाता है। तो कवि कलोल की रचना है ढोला मारू। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, राजपूताने का इतिहास। ये लिखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ये तो आपको अच्छे से पता ही है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है ये। कौन सा? राजपूताने का इतिहास। राजपूताने का इतिहास किसने लिखा है? जीएच ओझा। आप शॉर्ट में याद रखें, जीएच ओझा ने। आगे हम बात करें वंश भास्कर की। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वंश भास्कर। कौन सी? वंश भास्कर। एक है वंश भास्कर और एक है वीर सतसई। वंश भास्कर और वीर सतसई, ये दोनों रचनाएं। ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये आपकी दोनों की रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की। किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की। अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक और आता है वीर विनोद। यहाँ वीर सत सही तो मैंने बता दिया, वीर विनोद। वीर विनोद, विनोद आते ही विनोद के साथ आदमी है, श्याम कलर का आदमी है, तो ऐसे याद रखना, वीर विनोद श्यामल दास। श्यामल दास, ये किसकी रचना है? वीर विनोद श्यामल दास। और वीर सत से पूछे तो सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगी। देखो, जहां पर आपके कंफ्यूजन आते हैं उसी टाइम क्या करो, उन दोनों के नाम को एक साथ याद रख लो। तो वीर सत सही, देखो जिसमें स आ रहा है इसमें सत सही, स से सूर्यमल मिश्रण, ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ वीर विनोद, विनोद के साथ में कृष्ण रंग श्याम वर्ण का आदमी है, तो आपको कैसे याद हो जाएगा? श्यामल दास, श्याम वर्ण से। ठीक है, अब हम आगे बात करें चेतावनी या चुंगटिया। ये आपके मेवाड़ के महाराणा को सुनाए थे। किसने सुनाए थे? केसरी सिंह बारठ ने। किसने सुनाए थे? केसरी सिंह बारठ ने। तो आपको ये अच्छा है, ये अच्छे से याद होगा आपको। कौन सा? चेतावनी या चुंगटिया। किसकी रचना है? ये आपके केसरी सिंह बारठ की। ठीक है, और आगे देखते हैं हम बिसल देव रासो। बिसल देव रासो है आपके नरपति नाहले की। किसकी? नरपति नाहले की, विसल देव रासो। कुवलय माला, एक और इंपॉर्टेंट आपका, कुवलय माला। कुवलय माला ये किसकी है? ये आपके उद्योतन सूरी की। किसकी है? उद्योतन सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई है, काफी बारी है। कुवलय माला किसकी है? उद्योतन सूरी की। इसके बाद में और हम देखते हैं वीर सतसई। वीर सतसई, देखो सॉरी, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, वीर सतसई कहाँ किसने की लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने लिखी, जबकि बिहारी सतसई कवि बिहारी ने लिखी। आप इजीली याद हो जाएगा, बिहारी सतसई किसने लिखी है? कवि महाकवि बिहारी ने लिखी है। ठीक है, अब देखो आगे है मूणोत नैणसीर ख्यात। मूणोत नैणसीर ख्यात आ गया तो मतलब
नैन्सी ने लिखी होगी, एक और इम्पोर्टेंट। इसके बाद में मारवाड़ा परगनारी विगत, एक पूछा गया क्वेश्चन है कि मारवाड़ा परगनारी विगत किसने लिखी है, ये भी आपके मूणत नैन्सी ने लिखी है। देखो अगला है अचलदास खींचीरी वचनिका, ये आपके शिवदास गार्डन ने लिखी है। किसने? शिवदास गार्डन ने। कौन सी? अचलदास खींची। जब भी खींची का नाम आएगा आप शिवदास को याद रख लेना, शिव जी को याद रखना। शिव जी सबकी क्या करते थे? खिंचाई करते थे। कैसे? शिव जी सबकी क्या करते थे? खिंचाई करते थे। तो ध्यान रखना, शिवदास गार्डन, अचलदास खींची की रचना। आगे देखें वातारी फुलवारी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके। वातारी फुलवारी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वातारी फुलवारी। वातारी जो फुलवारी है वो किसकी है? वातारी फुलवारी आपकी है विजयदान देथा की। किसकी है? विजयदान देथा की। देखो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वही आपको रचनाएं क्लियर करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब देखो खुमान रासो। खुमाना रासो किसकी है? दलपत विजय। खुमाना रासो किसकी है? दलपत विजय की है। इसके बाद में सूरज प्रकाश कर्णिदान की। सूरज प्रकाश कर्णिदान की। देखो हम क्या करते हैं, जब सूर्य उगता है तो हम क्या करते हैं? जल अर्पण करते हैं, जल दान करते हैं। तो क्या कैसे याद हो जाएगा उसका? सूरज प्रकाश कर्णी दान। ठीक है ना। आगे देखना, अब ये तीनों एक जैसी लग रही है आपको। हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट और हमीर मदमर्दन। ठीक है, देखो हमीर रासो आएगा, रासो आएगा तो आपको सारंगधर ऑप्शन मिलेगा या जोधराज मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो सारंगधर मिलेगा या जोधराज मिलेगा। तो रास कौन करते हैं? या तो सारंगी के साथ में रास कौन कर रहे हैं? सारंगी के साथ में जोधराज कर रहे हैं। ऐसे याद रख लेना, दोनों नाम आपको एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद महाकाव्य। महाकाव्य देखो एक बात बताओ, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो मतलब जो अंग है वो कौन सा? हमारी आंखें हैं, हमारे नयन हैं। तो महाकाव्य हमारी महान चीज़ क्या है? हमारी आंखें हैं। यदि हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम देख नहीं पाएंगे और हम दुनिया को नहीं देख पाएंगे। तो महाकाव्य से आप याद रख लोगे नयन। नयन इसके से क्या याद हो जाएगा? नयन चंद सूर्य। इसके बाद में हमीर हट। हमीर हट, एक बात बताओ, जब कोई बच्चा कहते हैं ना कि सिर पर चढ़ गया, ये सिर पर चढ़ गया मतलब चांद पर। चांद को क्या कहते हैं हम? सिर भी कहते हैं। चांद मतलब सिर, खोपड़ी के ऊपर बच्चा चढ़ गया है, शिखर के ऊपर चढ़ गया, वो किसी की बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो वो कैसे प्रवृत्ति का हो जाएगा? हठी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमीर हट जो है वो चंद्रशेखर का है। इसके बाद में हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन, हम किसी को मार देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? जय हो जाएगी, मतलब विजय हो जाएगी। तो ऐसे याद रखोगे, हमीर मदमर्दन किसका? जय सिंह सूरी का। ठीक है, ये तीनों एक जैसे थे। ट्रिक से मैंने आपको याद कराने की ट्राई किया थोड़ा सा। आगे देखो अगले में कौन कौन सी है? राधा गोविंद गीत सार। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो कभी, क्योंकि एग्जामिनर अब क्या कर रहा है कि कहीं से भी रैंडमली कोई सी भी रचना उठा रहा है। कौन सा है? राधा गोविंद संगीत सार, ये आपके बृजपाल भट्ट की। ठीक है, किरतार बावनी, ये याद रख लो एक तो, किरतार बावनी। किरतार बावनी किसकी है? ये है आपकी दुर्सा आड़ा की। किसकी? दुर्सा आड़ा की किरतार बावनी। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो लिखता जा रहा हूँ मैं साथ साथ में आपके, है ना। इसके बाद में देखो बांकीदास ख्यात। बांकीदास आगे आ जाएगा। तो बांकीदास ख्यात किसने लिखी? बांकी ने लिखी। तो काम खत्म। जैसे बिहारी सत से बिहारी ने लिखी, उसी तरह से बांकीदास ख्यात किसने लिखी? बांकीदास ने लिखी। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली जो है, इन्होंने देखो बिरकाली मिल रहा है यहाँ पे, बिरकाली। और कौन? बादली। बादली बिरकाली, ब से बादली, ब से बिरकाली, ऐसे याद हो जाएगा। तो चंद्र सिंह बिरकाली कौन सी है? बादली। ठीक है, अब सुनना। इसके बाद में कानड़ देव प्रबंध, ये पद्मनाभ का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध किसका है? यहाँ लिखा हुआ मैंने पद्मनाभ का। किसका है? पद्मनाभ का। पद्मनाभ का क्या है? कानड़ देव प्रबंध। अब सुनना, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट हो गया। पद्मावत किसकी है? तो आपने पद्मावती मूवी भी देखी है, मलिक मोहम्मद जैसी की है। सिंपल सी बात है, ये किसके रिलेटेड है? चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अटैक किया था, तब की ये कहानी है। किसने लिखी थी? ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी। इसके सारे युद्ध का वर्णन भी किया इसमें। ललित विग्रहराज बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, ये ध्यान रखना, ललित विग्रहराज है सोमदेव का। किसका है? सोमदेव का। सोमदेव। एक बात याद बताओ मुझे, ललित का मतलब होता है सुख समृद्धि आराम। जब हम सुख समृद्धि आराम कब महसूस करते हैं? जब हम सोमरस पी लेते हैं। गलत वे मत लेना, सोमरस का मतलब पहले क्या होता था? पहले शराब से कहते थे। जब भी कोई स्ट्रेस में होता है, आज भी, तो तुम लोग क्या पी लेते हो? सोम पी लेते हो। तो उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। ललित का मतलब आनंद मिलता है। क्या पीने से? सोम पीने से, मतलब सोम क्या नाम? शराब पीने से। तो आपको क्या हो जाएगा? ललित से सोम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वीर विनोद, अभी बता दी मैंने।
विनोद कैसा आदमी है, श्याम कलर का आदमी है, तो श्यामल दास इजीली आपको याद हो जाए। इसके बाद में पग फेरो मणि मधुकर। एक बात बताओ, इसको याद कराने ट्रिक देखो, मणि पड़ी हुई है, मणि पड़ी हुई है तो आप किसी के पैरों में क्या करते हो, गिर जाते हो, तो ऐसे याद रखना पग फेरो मणि मधुकर। क्या, पग फेरो मणि मधुकर आपको इजीली याद हो जाएगी। अब सुनना, इसके बाद रागमाला और राग मंजरी, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। रागमाला का आप याद रख लो, राग मंजरी का याद हो ही जाएगा। रागमाला का कौन है, पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल। रागमाला और रागमंजरी दोनों का कौन है, पुंडरीक विठल है। अब देखो कन्हैयालाल सेठिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इतिहास में साहित्यिक रचनाओं के लिए। कन्हैयालाल सेठिया, देखो कन्हैयालाल सेठिया की धरती धोरारी पीथल पाथल जमीन रो धोरारो धुनी। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कुछ याद रहे या ना रहे, पीथल और पाथल को जरूर याद रख लेना। ये किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। कौन सी, पीथल और पाथल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश है ये आपके सीताराम लालस का है। राजस्थानी शब्दकोश, देखो एक बात बताओ, जब हम डिक्शनरी कुछ प्राचीन वर्ड ढूंढने जाते हैं, प्राचीन शब्द ढूंढने जाते हैं, कभी हम किसी भी से बात करते हैं तो पुराने लहजे में जब बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। तो रामायण में किसका जिक्र है, राम और सीता का है, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगी। राजस्थानी शब्दकोश कहाँ से लिए गए, आपके रामचरितमानस से, जिसमें आपके राम और सीता का है, तो राम और सीता का नाम दोनों आ रहा है, तो सीताराम लालस ऐसा आंसर हो जाएगा। देखो रजियारा सोरठा, ये किसका है, कृपाराम। किसका है, कृपाराम के, रजिया के सोरठे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या नाम है, केसरी सिंह बारट के है ना, केसरी सिंह बारट के भी चेतावनी चुंगटिया, उसको मैंने बताया था। अब सुनना, राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद ये है आपके बिट्टू सूजा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं। राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद ये किसके हैं, ये आपके बिट्टू सूजा के हैं, बिट्टू सूजा। ठीक है ना, एक बिट्टू मेहा भी है, लेकिन यहाँ ये किसकी रचना है, जेतसी आएगा। जेतसी किसको क्या करता है, सुजा देता है, ऐसे याद रख लेना। जेतसी क्या करेगा, सुजा देगा, तो जेतसी छंद राव सुजा, बिट्टू सुजा सॉरी। अब देखो जयसिंह चरित्र, जयसिंह चरित्र पुंडरीक रत्नाकर। देखो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, पुंडरीक विठल है ये, रागमाला और रागमंजरी के। लेकिन जैसे ही पुंडरीक रत्नाकर आ जाएगा, रत्नाकर आते आपको क्या लिखना है, जयसिंह चरित्र। क्या, जयसिंह चरित्र। जब भी रत्न आएंगे, रत्न मिलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, रत्न मिलते ही आपका चरित्र कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। तो ऐसे याद रख लो, पुंडरीक रत्नाकर जयसिंह चरित्र की रचना की थी। अब देखो आगे क्या है, राजरूपक। राजरूपक की रचना वीरभान ने की है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, स्टर लगा देता हूँ। राजरूपक की रचना किसने की है, वीरभान ने की है। इसके बाद में राजवल्लभ, वल्लभ की रचना है आपके मंडन ने की है। इसके बाद में हूँ गौरी किणपीवरी। देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, आजकल ज़्यादा आने लग गए, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट तो थे उनको भी लाया हूँ, साथ साथ में उनको भी लेके आया हूँ जो कभी कभार पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये पूछा गया था, हूँ गौरी किणपीवरी, हूँ गौरी किणपीवरी। ठीक है ना, पीवरी, ये किसने लिखा है, ये लिखा आपके देखो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऐसा भी पूरा नाम है इनका, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। किसने लिखी है ये, हूँ गौरी किणपीवरी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। ठीक है, इसके बाद में हाला झालारी कुंडलियाँ, ये ईसरदास बारट, ईसरदास बारट। ये बारट परिवार पूरा कहाँ से था, शाहपुरा भीलवाड़ा से। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केसरी सिंह बारट का संबंध किस जिले से है, तो आप ध्यान रखना जितने बारट परिवार है उसका संबंध आप कहाँ से आएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा से। और देखो लास्ट है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। किसकी है ये, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। ये थे आपके साहित्यिक संस्थाएं, ठीक है ना, साहित्यिक रचनाएं, सॉरी साहित्यिक रचनाएं, और उसके रचनाकार के बारे में जो भी जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट थी उसको इनमें इस वीडियो में मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।